प्रवेश कोहबर कुंज में होगा। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, छारब नाही दुआरी, सुनिए रघुनंदन, छारब नाही दुआरी, सुनिए रघुनंदन। सखिया कहती हम द्वार नहीं छोड़ेंगे, द्वार की छेकाई चाहिए पहले। जब ही कोहबर चले रघुनंदन, जब ही कोहबर चले रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी, सुनिए रघुनंदन, सखियन छेकल दुआरी, सुनिए रघुनंदन, छारब नाही चुकाए अगर आप एक कदम उठाते हैं तो सखियां 1 2 3 4 100 नहीं 1000 गाड़ी चुन चुन के देगी। इसलिए आप सोचिए आपको नेग कहां से लाना है। जब तक नेग नहीं चुकाएंगे आप तब तक कोहबर कुंज में आपका प्रवेश नहीं होगा। नेग दिए बिना जा पग धरी हो, नेग दिए बिना जो पग धरी हो, दूंगी 1000 गारी है, सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। सरकार आपके साथ में कुछ नेक वगैरह है कि नहीं? हम तो गुरुजी के साथ आए थे गुरुजी की सेवा करने के लिए। हमें क्या पता था हमारा वहाँ विवाह हो जाएगा। रात भी आप यही कह रहे थे हम गुरुजी की सेवा के लिए आए और पालकी पे बैठ गए। अब कुंज में जाने के लिए तैयार है, आपको कुछ पता नहीं है, आपके पास कुछ नेग नहीं है, तो कुछ उपाय मैं बताऊं किस तरह से आपके पास कुछ नेग आ जाए। हाँ बताइए। जो नहीं राखत साथ पदार्थ, जो नहीं राखत साथ पदार्थ, बेचू बहिने महतारी, सुनिए रघुनंदन, बेचू बहिने महतारी, सुनिए रघुनंदन। सरकार सखियां उपाय बता रही, आप अपने बहन और माँ को बेच लीजिए, उससे जो नेग आएगा वो चुका दीजिएगा हम सबको, फिर आपको कुंज में प्रवेश मिल जाएगा। क्या विचार सही है? कोई दूसरी युक्ति नहीं है? ये युक्ति पसंद नहीं है? अथवा सिया के पग शीस झुकावहो, अथवा सिया के पग शीस झुकावहो। दूसरी युक्ति सखियां बता रही है, श्री स्वामिनी जी के चरण में नतमस्तक होकर के एक उन्मत्तता के साथ आप अपना शीश उनके चरणों में झुकाइए और फिर कुंज में प्रवेश पाइए। सरकार ये पसंद है? नहीं। ये भी नहीं। तो सखिया के पास तीसरी युक्ति भी है, तब तक आप द्वार पे खड़े रहिए। सकुचत जन हरिनाथ न बोले, सकुचत जन हरिनाथ न बोले, बिहु सत्य अवध बिहारी, सुनिए रघुनंदन, बिहु सत्य अवध बिहारी,
युक्ति है, आपके कुल देवी यहाँ पर पधारे हैं, उनको प्रणाम करिए, फिर कुंज में प्रवेश करिए। यह आपके कुल देवता, इन्हें सादर शीस नवैये। यह आपके कुल देवता, इन्हें सादर शीस नवैये। सरकार करे जोरी सुबिने सुनैये, करुणा पर बलि बलि जइये। कर जोरी सुबिने सुनैये, करुणा पर बलि बलि जइये। अवनेक विलंब न लइये, इन्हें सादर शीस नवैये। अवनेक विलंब न लइये, इन्हें सादर शीस नवैये। सरकार, इस देवता को आसन पे बिठा करके इनका चरण धोइए और प्रेम समेत मधु मेवा भोग लगाइए और प्रणाम करिए, फिर कुंज में प्रवेश होगा। शुभ आसन दे बैठइए, पग धो जल शीस चढ़इए। शुभ आसन दे बैठइए, पग धो जल शीस चढ़इए। मधु मेवा भोग लगइए, इन्हें सादर शीस नवैये। मधु मेवा भोग लगइए, इन्हें सादर शीस नवैये। सरकार को विश्वास नहीं हो रहा है जिनकी देवता यहाँ क्यों आएंगे। यहाँ हमारे देवता किस कारण से आएंगे? आपकी मैया ने इस देवता को यहाँ पर भेजे हुए हैं, क्योंकि हमारे लाल जो वहाँ पे है उनका नित्य मंगल हो, आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए आप हमें दर्शन कराइए इनका। इत भेजी है आपके मैये, आए देखने चारों भैये। इत भेजी है आपके मैये, आए देखने चारों भैये। अलिमोद सुभाग्य मनइये, इन्हें सादर शीस नवैये। अलिमोद सुभाग्य मनइये, इन्हें सादर शीस नवैये। सरकार बड़े भोले भाले हैं, बोले हम देवता को जानते पहचानते नहीं है, जिसको हम जानते पहचानते नहीं उनको प्रणाम नहीं करेंगे। सरकार प्रणाम नहीं किए, भावना से चारों लाल जो खड़े हैं द्वार पे, सखियां फिर लखन लाल जी के पास लेकर के जा रही है। आप ही प्रणाम कर लीजिए। तो अगर चारों भाई में से अगर एक भी इन देवता को प्रणाम कर लेते हैं तो चारों का प्रवेश मिल जाएगा कुंज में। लखन लाल जी बोले, हमारे लिए एक हमारे राम जी ही पूजनीय वंदनीय है, हम दूसरे अन्य किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। लखन लाल जी भी प्रणाम नहीं किया। अब सखियां छोटे सरकार शत्रुघ्न लाल जी के पास लेकर जा रही है कुल देवता को। छोटे सरकार कहते हैं, हम अपने तीनों भैया का अनुकरण करते हैं, जो हमारे हमसे तीनों भैया करते हैं कहते हैं वही मैं करता, इसलिए हमारे बड़े तीनों भैया इनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए हम भी प्रणाम नहीं करेंगे। वहाँ भी बात नहीं बनी। अब चारों लाल जी द्वार पे खड़े हैं। अब सखियां भरत लाल जी के पास जा रही है। भरत लाल जी इनको प्रणाम कर लेती है। क्या भाव है भरत लाल जी का, क्यों प्रणाम करती हैं? पूज्य महाराज श्री से श्रवण कर लीजिए 1-2 मिनट। मोरे शरण राम की पन्ही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। मेरे लिए तो आश्रय केवल एकमात्र राम जी महाराज की चरण पादुकाएं हैं
और जैसे मेरे लिए राम जी पूजनीय वंदनीय है, ऐसे ही श्री सीता जी भी पूजनीय है, वंदनीय है। हमारे लिए राम जी और श्री सीता जी में कोई अंतर ही नहीं मालूम पड़ता है। तो मुझे इनके चरणों में प्रणाम करने, इनकी पादुकाओं को प्रणाम करने में कौन आपत्ति है। मैं अभी प्रणाम करता हूँ। श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो। चारों लाल जो की जय हो। श्री दुल्हा सरकार की जय हो। जय हो। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। अब देवता का दर्शन करवाइए। लहकोरी गोरी सिखाव राम ही। भरत जी प्रणाम किए। अब तीनों भैया का एक भरत जी के प्रणाम करने से चारों भैया का कुंज में प्रवेश मिल गया। सखियां सरकार को कोहबर कुंज में विराजमान करवाती है। आगे की विधि लहकौड़ की विधि, जिसमें खीर खाने की विधि है। दोनों युगल, दोनों प्रिया प्रियतम, दोनों नव युगल दंपति खीर खाते हैं। खीर मधुरता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। सर्वप्रथम आपस में दोनों खीर आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। कोहबर उसी का नाम है। को है बर इस दोनों में सीता या श्री राम, इन दोनों में बड़े कौन है, ये फैसला जिस घर में होता है उसी का नाम है कोहबर। को है बर सीता की श्री राम, तो आप सब लोग समझ लीजिए इसमें से बड़े कौन हो सकते हैं। श्री स्वामिनी जी की, श्री किशोरी जी की। लहकोरी गौरी सिखाव राम ही, सिय संसारद कहे। लहकोरी गौरी सिखाव राम ही, सिय संसारद कहे। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। रनिवास हास विलास रस वश, जन्म को फल सब लहे। सखियां कह रही है सरकार खीर पाइए। हमारे सरकार खीर को देख करके डरते हैं, उनको घबराहट होती है, सकुचाते हैं, क्योंकि खीर का कमाल आप सब देख रहे हैं। इनकी माता जी ने खीर ही खाई जो ये प्रकट हो गए। इनको डर लगता है इस खीर में भी तो कोई जादू नहीं है, हमारे साथ भी तो ये चमत्कार ना हो जाए। सखियां कहती है आप इस खीर का अपमान मत करिए, इस खीर में बहुत भारी भारी गुण है। अगर ये खीर नहीं होती तो आपका दर्शन दुर्लभ था, आपका दर्शन हम नहीं कर पाते। इस खीर का अपमान नहीं करिए सरकार, इसी खीर से आपका जन्म हुआ है और इसी खीर को लेने के लिए आपके पिताजी अति व्याकुल होकर के यज्ञ करवाए थे। इसलिए इस खीर को प्रेम से पाइए। ये खीर वाला जो पद है शुद्ध मैथिली में है, इसलिए मैं इसका भाव समझा दिया। अब हम इस 4 लाइन को गा लेते हैं शुद्ध मैथिली में। खीर खाऊं ने ले जाऊं सुनो चारों भैया, खीर खाऊं ने ले जाऊं सुनो चारों भैया। आहे खीरवा में बाबू बरबर गुणमा, खीरवा में बाबू बरबर गुणमा। खीर खाऊं ने ले
एक सखी स्त्री सियाजू के पक्ष और एक सखी स्त्री दुल्हा सरकार के पक्ष से है और ये खीर के थाल की आदान प्रदान आपस में करती है। अब देखिए किनकी थाल ऊपर जाती है उनकी जीत होगी। हे थार कड़त सखी बदलैया, थार कड़त सखी बदलैया, सखी थाल करत सखी बदलैया, थाल करत सखी बदलैया। किनकी जीत हुई आप सब दर्शन करिए, कौन जीते हैं, किनकी थाल ऊपर में है। श्री सियाजू की श्री जनक दुलारी जू की कोहबर बिहारनी जू की आहे थाल करत सखी बदलैया, आहे थाल करत सखी बदलैया। खीर खाने ले जाओ सोनो चारो भैया, खीर खाने ले जाओ सोनो चारो भैया, खीर खाने ले जाओ सोनो चारो भैया, खीर खाने ले जाओ सोनो चारो भैया। ये हो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। सखिया सखिया पहले खीर दुल्हा जी को कहती है, पहले सियाजू को पवाइए। सरकार पहले खीर किशोरी जी को पवाती, फिर किशोरी जी अपने प्रियतम को पवा रहे हैं। अब देखिए किशोरी जी का जूठन सरकार ने खा लिया। अब सखिया क्या कहती है, जूठन खायो जूठन खायो जूठन खायो रे, कौशल्या जू के लाल सिया के जूठन खायो रे, कौशल्या जू के लाल सिया के जूठन खायो रे। हाँ जूठन खायो जूठन खायो जूठन खायो रे, जूठन खायो जूठन खायो जूठन खायो रे, कौशल्या जू को लाल सिया के जूठन खायो रे, कौशल्या जू के लाल सिया के जूठन खायो रे। जय जय श्री दुल्हा सरकार की जय हो। हम अति सूक्ष्म में हर एक विधि को ले रहे हैं, 2-2 मिनट में छूते जा रहे हैं, क्योंकि अब भैया सबका आदेश था तो जो कलेवा भी, थोड़ा झूलन का दर्शन भी, होली भी, तो इतना उत्सव करना है, समय 3 घंटे का है, तो कलेवा हम अति सूक्ष्म रूप में ले रहे हैं। आधा हो गया करीब, तो आगे की विधि बाती मिलावन की विधि है। सखियाँ एक थाल में 2 बाती लेकर के आती है। सखियों का भाव ये है, दोनों बाती एक सीता जी हैं, एक राम जी हैं, और दोनों दिव्य दंपति नव दंपति को अपने कर कमल से हाथ में आम्र की पल्लव डालती है और कहती है आप दोनों बाती को एक कीजिए। भाव यह है कि सीता राम जी सनातन से ही एक हैं, इनको अलग कौन कर सकता है। फिर भी ये भावना सखियाँ दर्शाती है, दोनों शरीर से 2 हैं, प्राण एक ही है। 9 से 4 नवल बर कोहवर राज
बरसाती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अभी बाती मिलावन की विधि आप दर्शन कर रहे हैं। ये दोनों सरकार मिलाने वाले हैं। ये कई तरह से प्रमाणित बात है। युगल सरकार मिलाना ही जानती है, तोड़ना नहीं जानते हैं। ये कभी तो जिनके मन में है कि हम मिले रहें, हमने देखा है सरजू जी में पति पत्नी हाथ पकड़ कर दोनों गोता लगाते हैं। किस लिए? हमारी जोड़ी बनी रहे। तो जोड़ी कैसे बनी रहेगी? खाली गोता लगाने से नहीं। सीताराम सीताराम जोड़ने वाले तो ये हैं। जब तक सीताराम जी से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम जोड़ने वाले भी नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें, हमेशा जुड़े रहें, तो क्या करना चाहिए? सीताराम 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 करना चाहिए। यहाँ जेवनार हुई, मिथिला में जेवनार हुई तो भोजन अनेक व्यंजन बने थे। व्यंजन विविध नाम को जाना, गिनती नहीं कितने व्यंजन बने थे। लेकिन जब पारस हुई तो परोस सबसे पहले क्या हुआ? सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत छनमह सबके परसगे चतुर सुवार विनीत। सूप माने दाल, ओधन माने भात। दाल भात और गाय का घी परोसा गया। व्यंजन बहुत बाद में, पहले यही। इसका मतलब क्या हुआ? दाल भात और घी का मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहाँ ये जोड़ने का काम है। अगर लड्डू अगर परोस देते, पहले तो लड्डू तोड़ना पड़ता। कचौड़ी अगर हो तो कचौड़ी तोड़नी पड़ती, पूड़ी तोड़नी पड़ती। लेकिन दाल भात में तोड़ने वाला काम नहीं है। यहाँ तो जोड़ने का काम ही है। और जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ भी की घटना है। महारामायण में ऐसा आया है कि जब नल सेतु बंद होने जा रहा था, समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तो नल और नील के स्पर्श करने से पत्थर तैर तो गए, लेकिन एक पत्थर इधर जा रहा, एक पत्थर इधर जा रहा, एक इधर जा रहा। अब क्या करें? हैं जोड़ेंगे कि मसाला लगाओ, तो मसाला क्या लगेगा उसमें? हनुमान जी से प्रार्थना की गई, हनुमान जी आप कोई उपाय बताइए, ये सेतु कैसे बनेगा? हनुमान जी ने कहा एक पत्थर में लिखो रा और एक पत्थर में लिखो माँ और मिला दो। ये ऐसा मसाला है कि कभी टूटने वाला जय हो जय हो। वही मसाला लगाया गया और तब सेतु का पुल का निर्माण हुआ। कहाँ से? यहाँ रामेश्वरम से लेकर के लंका तक। तो अगर जुड़े रहना है तो क्या करना चाहिए? सीताराम सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो जय हो। आगे की विधि कौड़ी खिलावन की विधि। इसमें भी हार जीत की खेल है। ये सखियां पहले सरकार से कह रही हैं, हम पहले फैसला करना चाहते हैं। अगर आप जीतेंगे तो सखियां क्या करेगी, और हमारी स्वामिनी जी की जीत हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा। हम पीछे झमेला हमको पसंद नहीं है। पहले हार जीत वाली बात पहले तय कर लेना चाहिए। सरकार बोलते कहिए, कौड़ी खेलूं चौपर खेलूं पीव संग और बाजी राखूं जीव और जीत और हारूं तो मैं पीव की और जीतूं तो मम पीव। अगर मैं हार जाऊंगी मैं प्यारे की हो जाऊंगी और अगर जीत जाऊंगी तो प्यारे हमारे हो जाएंगे। दोनों तरफ से बनी बनाई बात। जय हो जय हो। जुआ खेलो कुंवर वर चार बाजी लगाए के। जुआ खेलो कुंवर वर चार बाजी लगाए के। कौड़ी खेलो कुंवर वर चार बाजी लगाए के। जुआ खेलो कुंवर वर चार बाजी लगाए के। जो तुम जीतो या वध में चली हो, जो तुम जीतो अवध में चली हो। सखियां कहती है, सरकार अगर आपकी जीत हुई तो हम सखियां आपके साथ अयोध्या जी जाएंगे। जो तुम जीतो अवध में चली हो, जो तुम जीतो अवध
अयोध्या जी जाएंगे क्या, बताइए? अयोध्या जी जाएंगे आप सब? लोक लाज इस खेल में अगर हमारे दुल्हा जी जीत गए तो ये जीत लेंगे हम सबको, तो अपने साथ हम सबको श्री अवध धाम ले जाएंगे। जाने के लिए तैयार हैं आप सब? हाँ हाँ, सब तैयार हैं। अगला कार्यक्रम अयोध्या जी में। जय हो, जय हो। लोक की जय हो। लोक लाज कुल छारिशिया संग उमगाई के, लोक लाज कुल छारिशिया संग उमगाई के, जो हाओ दीजे मेरे भैया को, जो हाओ दीजे मेरे भैया को। श्री लक्ष्मी निधि भैया जी इस बीच में खड़े हो जाइए। आप तो एक तरफ की बात सुनी है, अगर ये हमारे सरकार जीतेंगे तो हम सबको अयोध्या जी ले जाएंगे, अगर हारेंगे तो क्या होगा वो भी तो सुन लीजिए। सखियां कहती है अगर हारेंगे आप तो आपके बहन की विवाह हम अपने श्रीनिधि भैया के साथ कर देंगे। जय हो। जो हारे दीजे मेरे भैया को, जो हारे दीजे मेरे भैया को, बड़ी मंगल उपचार बहिनी निज सगाई के, मंगल उपचार बहिनी निज सगाई के। और आप सबको लगता है जो हमारे सरकार की कभी जीत होगी, दुल्हा जी कभी जीत सकते हैं? हमेशा से जीती हुई हमारी किशोरी जी की, शियालाडली जी की, स्वामिनी जी की। अगर हार जाएंगे राम जी तो घर जमाई बन के रह जाएंगे। हाँ, मिथिले में ए पहुना, मिथिला में ही रह जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे ही नहीं। ए पहुना अब मिथिले में रहो ना, मिथिला में ही रहना पड़ेगा। जो हारो दीजे मेरे भैया को, जो हारो दीजे मेरे भैया को, बड़ी मंगल उपचार बहिनी निज सगाई के, बड़ी मंगल उपचार बहिनी निज सगाई के। खेलत मोद अजित बर हारे, खेलत मोद अजित बर हारे। खेल खेल में हमारे सरकार की हार हो गई, नाम है अजित, और सखियों की खेल में जीत नहीं पाए। खेलत मोद अजित बर हारे, खेलत मोद अजित बर हारे। दुल्हा जी हार गए, अब आप सब अयोध्या जी जाने से बच गए हैं। अब फिर से मंगल विवाह आप सबको देखना पड़ेगा। इनके बहन के साथ श्री लक्ष्मी निधि भैया की विवाह होना है। जय हो। अब सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और सखियन दिन्नी हाहार ताली बजाएंगे, सखियन दिन्नी हाहार ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, सखियन दिन्नी हाहार ताली बजाएंगे। हरा हरा रे दुल्हा हारा, हरा हरा रे दुल्हा हारा, हरा हरा रे दुल्हा हारा, हरा हरा
का मंदिर है, बहुत काले थे, तो पहले इनका नाम था काले राम 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 काले 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 राम 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 काले काले। पहले काले थे, अब यहाँ खेल में हार गए तो इनका नाम है हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम